हरे कृष्ण। मानवता के मूल सिद्धांत स्वामी श्री शरणानंद जी द्वारा दूसरा नियम, की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। जब अपने निरीक्षण से हम अपने बनाए हुए दोषों को देख लेते हैं, तब उनको मिटाने के लिए प्रायश्चित तथा व्रत एवं तप और प्रार्थना करना अनिवार्य हो जाता है। कारण कि प्रायश्चित के बिना भूल को न दोहराने का संकल्प दृढ़ नहीं रह सकता, तथा व्रत के बिना भूल का पुनः उत्पन्न न होना और निर्दोषता की प्राप्ति संभव नहीं है। एवं प्रार्थना के बिना व्रत को पूरा करने की शक्ति और निर्भिमानता संभव नहीं है। प्रार्थना रहित तप में सीमित अहम भाव की दृढ़ता होती है, जो साधक को गुणों के अभिमान में आबद्ध कर देती है। गुणों का अभिमान वास्तव में दोषों का मूल है। अतः व्रत के पालन करने में जो कठिनाइयां आए, उनको तप जानकर सहर्ष सहन कर लिया जाए तथा आवश्यक शक्ति और निर्भिमानता के लिए सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना की जाए, तो दोषों की निवृत्ति और निर्दोषता की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। यह बात निर्विवाद सिद्ध है। निर्भिमानता का वास्तविक अर्थ यह है कि गुणों का संग न हो और दोषों की उत्पत्ति न हो। भूल को भूल जान लेने पर जो वेदना उत्पन्न होती है, वही साधक के मन में प्रायश्चित करने की भावना जागृत करती है। जो भूल हो चुकी है, उसको न दोहराया जाए। यही वास्तव में सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित है। किंतु उस प्रायश्चित को सजीव और सफल बनाने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि भूल द्वारा जिस सुख का उपभोग किया है,
उसे दुख में बदलकर सुख की आसक्ति को मिटा दे और किसी न किसी ऐसे तप को अपना लिया जाए जिससे पुनः भूल न करने की दृढ़ता आ जाए एवं असावधानी मिट जाए। हृदय की दुर्बलता का अंत हो जाए और पुनः उस प्रकार के सुख की आशा ही न हो जिसके राग से प्रेरित होकर भूल की गई थी, क्योंकि सुख की आशा से प्रेरित होकर ही प्राणी भूल द्वारा उत्पन्न होने वाले सुख का उपभोग करता है। अविवेक जन्य चित्त की अशुद्धि से ही सुख भोग की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि लोभ के दोष से धन के उपभोग की लालसा तथा हानि का भय, मोह के दोष से संयोग की दास्ता तथा वियोग का भय, अभिमान के दोष से मान की लालसा तथा अपमान का भय और काम के दोष से कामना पूर्ति की दास्ता तथा अपूर्ति का भय उत्पन्न होता है। प्रायश्चित के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर भोग शक्ति अर्थात सुख लोलुपता मिट जाती है। सुख लोलुपता के मिट जाने पर दुख जैसी कोई वस्तु शेष नहीं रहती, क्योंकि कोई ऐसा दुख है ही नहीं जिसका जन्म किसी न किसी प्रकार के सुख भोग से न हो। सुख दुख का अभाव होते ही हृदय में आनंद की गंगा स्वतः लहराने लगती है। प्रायश्चित करने पर व्रती जीवन का आरंभ होता है। व्रती जीवन से ही निर्दोष होने की लालसा सबल तथा स्थायी होती है, जो भूल को उत्पन्न ही नहीं होने देती और असंयम एवं असावधानी को खाकर सतत जागृति प्रदान करती है, जिससे प्राणी साधन युक्त जीवन द्वारा लक्ष्य की ओर प्रगतिशील होता है तथा बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को सहर्ष सहन कर लेता है। यही वास्तव में तप है। तप से आवश्यक शक्ति का विकास
अपने आप होता है और सभी निर्बलताएं मिट जाती हैं। व्रतयुक्त जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आस्तिक सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना का और भौतिकवादी तपश्चर्या का आश्रय लेता है।